एक सुबह भारतीय सेना के तीनों जवान दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे होते हैं। उधर दुश्मन भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऑफिसरों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। फिर एक ऑफिसर बोलता है, तुम दोनों कंट्रोल रूम जाओगे और कर्नल को यहाँ की सारी समस्या के बारे में बताओगे। मैं तब तक दुश्मनों को रोक कर रखूंगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा गोलियां नहीं है। फिर एक ऑफिसर फायरिंग करता रहता है और दोनों ऑफिसर पीछे से दौड़कर जाने लगते हैं। इधर जवान ताबड़तोड़ फायरिंग कर ही रहा होता है कि तभी अचानक जवान की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उधर दुश्मन ऑफिसर की गोलियां खत्म देखकर जवान के पास दौड़कर आने लगते हैं और फिर जवान को पकड़कर बंधक बना लेते हैं। फिर जवान को वहां से ले जाने लगते हैं। उधर दोनों जवान कर्नल को सारी समस्या के बारे में बता देते हैं। फिर कर्नल बोलता है, तुम दोनों राइफल और गोलियां लेकर उसी लोकेशन में हेलीकॉप्टर से जाओगे। फिर दोनों जवान हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों जवान उदास बैठे हुए रहते हैं। फिर लोकेशन पर पहुंचते ही नीचे देखने लगते हैं, पर नीचे कोई दिखाई नहीं देता। पूरा सन्नाटा छाया हुआ रहता है। फिर दोनों जवान वापस लौट जाते हैं। फिर दूसरे ही दिन दोनों जवान लापता जवान के गांव आते हैं और जवान के पिताजी को एक चिट्ठी देते हैं। जवान के पिताजी और जवान की बहन चिट्ठी पढ़ते ही रोने लगते हैं। पिताजी रोते हुए बोलते हैं, उसकी बहन का विवाह 6 महीने बाद है, अब हम क्या करेंगे। फिर जवान लापता जवान के पिताजी को दिलासा देते हुए बोलता है, ये हमारी भी बहन है, हमारी बहन का विवाह 6 महीने बाद जरूर होगा। 6 महीने बाद जवान की बहन का विवाह का दिन होता है। बेटी अपने पिताजी को गले लगाकर रो रही होती है। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक गांव में कुछ नकाबपोश डाकू घुस आते हैं और फिर तुरंत शादी के माहौल पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग डर से इधर उधर दौड़ने लगते हैं। फिर एक नकाबपोश डाकू दुल्हन को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से जाने लगते हैं। तभी दुल्हन का लापता भाई नकाबपोशों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। फिर जवान की बहन तुरंत घोड़े से उतरती है और दौड़कर अपने भाई के पास आती है। फिर गले लगा लेती है। इधर सभी डाकू अपने घोड़े से उतरते हैं और जवान से लड़ने लगते हैं। इधर दोनों जवान भी दौड़कर आने लगते हैं और पहुंचते ही तीनों जवान डाकुओं को मारने लगते हैं। उधर जवान के पिताजी और कुछ लोग भी दौड़कर आने लगते हैं। इधर तीनों जवान सभी नकाबपोश डाकुओं को धराशायी कर देते हैं। फिर जवान के पिताजी पहुंचकर जवान को गले लगा लेते हैं। फिर दोनों जवान लापता जवान से पूछते हैं कि जब हम हेलीकॉप्टर से उसी लोकेशन पर गए थे तो वहां कोई भी नहीं था। जवान बताता है कि वे लोग मुझे सुनसान इलाके पर बंधक बनाकर रखे हुए थे और रात में जब सभी सोए हुए थे तब मैं वहां से भागने लगा, पर एक आतंकी ने मुझे देख लिया, पर मैंने उसे मारते हुए उसके गले को जोर से पकड़कर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। और जब तक वो लोग मुझे पकड़ते मैं बॉर्डर पार कर चुका था। इस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा। पर अभी तक आपने जवान की बहादुरी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।